अस्सलाम वालेकुम। सप्लीमेंट्स के ऊपर वीडियो बना दें सर, आप सप्लीमेंट्स क्यों नहीं रिकमेंड करते? सप्लीमेंट्स कौन से इंटेक करने हैं, कब कब इंटेक करने हैं, सप्लीमेंट्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? ट्रेनर सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं और कहते हैं कि आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलने अगर आप सप्लीमेंट इंटेक नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दें। तो सबसे पहले चलते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या चीज़ है। सप्लीमेंट्स जो है आपकी जो फूड है जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलनी है, उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसको सप्लीमेंट्स कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है और आपको खालस दूध भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कैल्शियम की डिमांड कैसे पूरी करेंगे? आप कैल्शियम की टैबलेट ले लेंगे। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे विटामिन डी की कमी। आजकल तकरीबन 40% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, उनको वीकनेस का एहसास होता है, कमज़ोरी का एहसास होता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? आप विटामिन डी के कैप्सूल ले लें, बाज़ार से मिल जाते हैं। अक्सर लोगों को डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है। अब मैं क्यों नहीं सप्लीमेंट्स रिकमेंड करता? मैं बिलाल कुमुका फिटनेस, जो इस टाइम फैट टू फिट बूट कैंप में हज़ारों लोगों को ट्रेन कर चुका है, लेकिन कभी किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सप्लीमेंटेशन का रिकमेंड करना ट्रेनर का काम नहीं है। ट्रेनर जितनी मर्जी मेडिकल एजुकेशन कर ले, जितना मर्जी नॉलेज इकट्ठा कर ले, जितना मर्जी डॉक्टर बनने की कोशिश कर ले, वो कोशिश कर सकता है, वो डॉक्टर नहीं है। सप्लीमेंट्स का रिकमेंड करना डॉक्टर का काम है। आप अपने डॉक्टर को चेक करवाओ, जितना सप्लीमेंट्स आपको चाहिए होगा वो उतना ही आपको रिकमेंड करेगा, उससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आपको ट्रेनर से रिकमेंडेशन करवाएंगे तो ट्रेनर तो कहेगा कि जी ये भी सप्लीमेंट ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, क्योंकि जितना सप्लीमेंट वो रिकमेंड करेगा, आपको लेकर देगा, उतना ही उसको कमीशन बचेगा, उतना ही ट्रेनर को कमीशन बचेगा, उतने ही पैसे उसकी पॉकेट में जाएंगे। तो इसलिए मैं सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं कमीशन बेस कोई काम नहीं करता। इसके अलावा भी कमीशन बेस मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि सप्लीमेंटेशन जो है उससे आपको ट्रेनर को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ठीक है। इसलिए आप किसी भी ट्रेनर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि लो जी, जिम की फ़ीस भी दे ली, मेरी फ़ीस भी दे दी, अब सबसे पहले सप्लीमेंट्स ख़रीदो। और बहुत सारे लोग पहले ही सप्लीमेंट्स लेकर आ जाते हैं। उनका बिलीव ही इतना ज़्यादा होता है कि पता नहीं सप्लीमेंट्स ने ही सब कुछ करना है। जबकि अब हकीकत बात क्या है? सप्लीमेंटेशन का किरदार कितना है आपके गोल को पूरा करने में? अगर आपने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी करना है, तो सप्लीमेंट्स का कितना किरदार है? सिर्फ 5%। ओनली 5% सप्लीमेंट्स का किरदार है आपके गोल को पूरा करने में, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा किरदार सप्लीमेंट्स के अलावा आपकी डाइट के अंदर है। 70% डाइट है आपका गोल पूरा करने में। जब तक आपकी डाइट पूरी नहीं होगी, तब तक आप जो है अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसके बाद जो 20% है वो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है। 20% एक्सरसाइज है। ठीक है। 5% सप्लीमेंट्स हैं, 5% सप्लीमेंट्स हैं, और 5% रेस्ट एंड रिकवरी है। नींद का पूरा होना है, आपकी रेस्ट का पूरा होना है। ठीक है। अब आपको ये सारी समझ आ गई। अब आ जाए कि सिर्फ 5% किरदार है सप्लीमेंट्स का, और आप अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा सप्लीमेंट्स को दे देते हो। जब आप अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा सप्लीमेंट्स पर लगा देंगे, इतने पैसे सप्लीमेंट्स पर लगा देंगे, तो क्या आप अपने फिटनेस जर्नी को लॉन्ग टाइम तक लेकर चलेंगे? नहीं लेकर चलेंगे। आप चाहे जितने मर्जी रिच हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एहसास ज़रूर होगा कि आपने बहुत सारे पैसे सप्लीमेंट्स के ऊपर खर्च कर दिए हैं, और वो एहसास चाहे आपको फिज़िकली या मेंटली टॉर्चर ना भी करे, लेकिन एक छोटा सा हर्डल बन जाएगी, और आप अपनी वेट लॉस, फैट लॉस या कोई भी गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ नेचुरल वेट लॉस करें, अपने किचन में जो कुछ पका है उसके अंदर ही खाकर अपना गोल पूरा कर लें। मैं ये कहता हूँ।
हाँ, अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, आपने इंटेक करना है, आपका स्टमक ठीक नहीं रहता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आपको न्यूट्रिएंट्स आपका जो है स्टमक है वो पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, आपका मेटाबॉलिज्म आपको सपोर्ट नहीं करता, तो देन आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर आपको वो सप्लीमेंट रिकमेंड करेगा, उतना ही सप्लीमेंट रिकमेंड करेगा जितनी आपको ज़रूरत होगी। ना कि आपको इतना सप्लीमेंट रिकमेंड कर दे कि जितनी ट्रेनर की ज़रूरत होगी या किसी शॉपकीपर की ज़रूरत होगी। ठीक है? मेरी आपको समझ आ रही है बात की? तो सेम इसी तरह अब आप डॉक्टर के बारे में भी अजीब-अजीब बातें करेंगे, तो वो अजीब बातें करने के बजाय किसी भी रिलायबल डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, तो वो आपको बड़ा रिलायबल मशवरा देगा और उसके ऊपर ही बिलीव करें, क्या कि आपके टेस्ट के बाद जितना आपको सप्लीमेंट रिकमेंड करेगा, वो आपने लेना है। ठीक है? लें जी, अब सप्लीमेंट्स का सिर्फ 5% किरदार है, इससे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा फोकस अपनी डाइट के ऊपर करें, फिर अपने वर्कआउट के ऊपर करें, फिर रेस्ट एंड रिकवरी, अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी नहीं करेंगे तो जितना मर्ज़ी खाएंगे फ़ारग है, नींद पूरी नहीं करेंगे, ट्रेनिंग भी करते रहेंगे तो फजूल है। नींद पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है? उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन जो है अपनी पूरे करें। थैंक यू सो मच। मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। मेरी इतनी वीडियोस होती हैं, मैंने कभी भी पेड प्रमोशन तक नहीं ली किसी सप्लीमेंट्स वालों से। क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो रिकमेंड कर दूंगा कि यार ये खा लें, इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो बात झूठी होगी और झूठ का कोई सर नहीं होता और कोई पाँव नहीं होता। हमेशा रिलायबल चीज़, मुझे पता है मेरा फैट टू फिट बूट कैम्प 100% प्योर है और मैं खुद करवाता हूँ। ठीक है? अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, पैसे वापस चाहिए, फ्रीज़ कर दें, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, हर चीज़ का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ और मैं उसके ऊपर आपको तसल्ली देता हूँ। ठीक है? तो इससे मतलब ये है कि मैं खुद जब जिस काम को करूँगा अपने हाथों से तो फ़ायदा होगा लोगों को, तो ही मज़ा आएगा, तो ही मुझे दिली सुकून मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग जब इस तरह की पेड प्रमोशनें करते हैं और बाद में तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि मैं तो पैसे लिए थे, इसलिए वीडियो बनाई थी। तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए, इसलिए मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।